आज मैं आपको स्लीव्स कटिंग करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी और इसी के साथ स्लीव्स जॉइंट करने का भी एक खास ट्रिक बताऊंगी जिससे बिल्कुल परफेक्ट स्लीव्स बनकर रेडी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्लाउज की कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक बचा हुआ है तो इससे हम लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कम फैब्रिक में आप लॉन्ग स्लीव्स कैसे कट कर सकते हो, इसके लिए एक आसान सी ट्रिक बताऊंगी मैं आपको। तो देखिए, यहाँ पर फैब्रिक की चौड़ाई काफ़ी कम है, इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है और अब इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस टाइप से। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड हमको स्लीव्स के मेजरमेंट के हिसाब से करना है। तो जो भी आपके शॉर्ट स्लीव्स की फिटिंग है उससे आपको 3 इंच और एक्स्ट्रा लेना है चौड़ाई में सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमारे शॉर्ट स्लीव्स की फिटिंग है 6.5 इंच, जिसमें हम 3 इंच और प्लस करेंगे तो टोटल होगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। ये देखिए इस टाइप से इसकी चौड़ाई रखनी है 9.5 इंच। तो अभी यहाँ पर फैब्रिक की चौड़ाई कम है तो इसको हमको कैसे बढ़ाना है, इसे हम खोलकर बिछाएंगे और इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम एक स्लीव्स में जॉइंट लगाएंगे। तो ये देखिए इस टाइप से खोलना है इसको और इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। ये देखिए इस टाइप से। और बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो फैब्रिक बचेगा ऊपर की साइड से तो यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे। तो दोनों स्लीव्स में जॉइंट नहीं आएगा, केवल एक स्लीव्स में आएगा। अगर आपके फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप इसको डायरेक्टली 4 फोल्ड कर सकते हो 9.5 इंच की चौड़ाई रखकर। लेकिन हमारे यहाँ पर कम है फैब्रिक, इसलिए हम इस टाइप से इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस टाइप से। सिक्स 6.5 इंच हमारे शॉर्ट स्लीव्स की फिटिंग है और इसमें हमने 3 इंच और प्लस करके 9.5 इंच पर इसे 4 फोल्ड किया है। अब देखिए इसमें हम स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो 10 इंच लंबाई का हमको स्लीव्स रेडी करना है। तो लंबाई में हमको 1 इंच प्लस करना है और 11 इंच पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। जो भी आपको स्लीव्स की रेडी लेंथ रखनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि हाफ इंच हमारा बॉटम फोल्डिंग में जाएगा और हाफ इंच जब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे तो सिलाई में जाएगा। तो देखिए इस टाइप से हम लंबाई में 11 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब देखिए बॉटम की साइड हम स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो 5.5 इंच स्लीव्स की फिटिंग है और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए इस टाइप से। अब इसके बाद हम शॉर्ट स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो जब कभी भी आप लॉन्ग स्लीव्स की मार्किंग करो तब भी आपको शॉर्ट स्लीव्स का फिटिंग का मेजरमेंट लेना होता है, इससे ही लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो शॉर्ट स्लीव्स होती है 3.5 इंच की। तो देखिए यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और शॉर्ट स्लीव्स की फिटिंग की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। ये देखिए इस टाइप से। और यहाँ से भी हम 2 इंच इतना सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट वाला निशान है तो यहाँ से हम हाफ इंच का लूजिंग ऐड करेंगे स्लीव्स में। ये शॉर्ट स्लीव्स की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पर हम लॉन्ग स्लीव्स कट कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंच इतना लूज रखेंगे इसको। और इस निशान के यहाँ पर हम ऊपर से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस टाइप से। लॉन्ग स्लीव्स में यह निशान हमेशा 3.5 इंच पर ही लगाना है, इससे कम नहीं लेना है। और ज़्यादा हेवी साइज का ब्लाउज रेडी कर रहे हो तो उसमें 4 इंच तक भी ले सकते हैं। अब देखिए ऊपर से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे चौड़ाई में और अब इस निशान को हम सेंटर वाले निशान से मिला लेंगे। ये देखिए इस टाइप से। और यहाँ पर जो कॉर्नर है तो कॉर्नर पर हल्का सा राउंड शेप बनाएंगे। अब देखिए जहाँ पर हमने हाफ इंच का लूजिंग ऐड किया था तो यहाँ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और जो बाहर वाला निशान है उसको बाहर वाले निशान से मिला लेंगे और इसके बाद जो अंदर वाला निशान है उसको अंदर वाले निशान से मिलाएंगे।
साइड में जो स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर भी हम हल्का सा राउंड शेप बनाएंगे। ये देखिए इस टाइप से। तो ये हमारे स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम स्लीव्स के राउंड को नाप कर देखेंगे ब्लाउज के बैक पार्ट से। देखिए यह ब्लाउज का बैक पार्ट है और यहाँ से ½ इंच इतना हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो इसको इस टाइप से फोल्ड करेंगे और स्लीव्स के बैक भाग से यहाँ से मिलाकर रखेंगे। ये देखिए इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो स्लीव्स की लेंथ है वह ½ इंच इतनी ज़्यादा आ रही है। तो इसको कम कैसे करना है? अगर यह बिल्कुल बराबर है तो इसी स्लीव्स को कट कर लेना है, और अगर यह कम है या ज़्यादा है तो इसको ठीक कैसे करना है? तो देखिए यहाँ से हमने जो ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो अब इसको हम यहाँ से कम कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से। और यहाँ से भी हम ½ इंच इतना कम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ½ इंच स्लीव्स की जो गोलाई थी वह ज़्यादा आ रही थी, तो हमने इसको ½ इंच इतना कम कर लिया है। अब फिर से नाप कर देखेंगे। ½ इंच इतना शोल्डर को फोल्ड करेंगे और अब देखिए लाइन के ऊपर बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए रखेंगे। और अब हमारे आर्म होल की जो गोलाई है वह स्लीव्स के बिल्कुल बराबर है। तो यह हमारे परफेक्ट स्लीव्स का मेजरमेंट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे जो स्लीव्स की गोलाई ज़्यादा आ रही थी तो उसको हमने ½ इंच अंदर की साइड कम कर लिया है। अगर आपके मेजरमेंट में इस टाइप से नापते वक्त अगर स्लीव्स की गोलाई कम हो रही है तो उसे आप चौड़ाई में ½ इंच इतना बढ़ा सकते हो। वैसे अगर हम 4 फोल्ड करेंगे और जो भी हमारे स्लीव्स की फिटिंग है उससे 3 इंच और एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे तो हमारे स्लीव्स का मेजरमेंट उसमें आ जाएगा। यह हमेशा परफेक्ट ही आता है, कभी कभी इसमें ½ इंच का कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस टाइप से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। साइड से भी इसको कट करेंगे। अब देखिए सेंटर पर कट्स लगा लेंगे और स्लीव्स में हम फ्रंट आर्म होल के लिए छटाई की मार्किंग करेंगे 1.25 इंच पर। तो देखिए स्लीव्स का जो सेंटर है तो वहाँ पर हम इंच टेप को इस टाइप से मिलाकर रखेंगे और सेंटर पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस टाइप से। और अब साइड से ये देखिए इस टाइप से हल्का हल्का सा पत्ती शेप बनाएंगे सेंटर वाली मार्किंग से मिलाते हुए, और अब इसे हम फिटिंग वाली मार्किंग से मिला देंगे। ये देखिए इस टाइप से। अब इसको हम खोलेंगे और एक साइड फ्रंट आर्म होल के लिए छटाई कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस टाइप से हमने लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग कर ली है। और अब देखिए यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक कम है तो अब यहाँ पर हम जॉइंट कैसे लगाएंगे। देखिए जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हम इस टाइप से रखेंगे और अब इसको इसके बराबर कट कर लेंगे। हल्का सा ½ इंच इतना बढ़ाते हुए कट करना है। तो तीनों साइड से हमने इसको ½ इंच इतना बढ़ाकर कट किया है। अब देखिए इसको हम स्लीव्स के साथ जॉइंट कर लेंगे। पहले इस स्लीव्स को साइड करेंगे और यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। इसको इस टाइप से खोलेंगे और इसकी किनारी पर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो देखिए इस टाइप से हमने दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम स्लीव्स को बिछाएंगे। जिधर हमने छटाई कट की थी उधर हम छटाई से मिलाकर रखेंगे इसको। ये देखिए इस टाइप से। और अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम स्लीव्स के बराबर कट कर लेंगे।
तो ये देखिए इस टाइप से हमारे दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसके बराबर मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो देखिए मेन फैब्रिक पर इस टाइप से बॉर्डर दिया हुआ है और किनारे पर पाइपिंग अटैच है, तो इसे हम ऐसा ही रहने देंगे और डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। ये देखिए पाइपिंग को बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए अच्छे से सेट करेंगे और अब इसके ऊपर हम लाइनिंग पीस वाले स्लीव्स को बिछाएंगे। किनारे से बिल्कुल बराबर मिलाकर रखेंगे और साइड से 1/2 इंच इतना बढ़ाते हुए इसको कट कर लेंगे। ये देखिए इस टाइप से। अब देखिए साइड से भी इसको कट करके दोनों स्लीव्स को हम अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक स्लीव्स रेडी करके दिखाऊंगी। तो देखिए मेन फैब्रिक का बॉर्डर रेडी है, तो इसको हम लाइनिंग पीस के ऊपर 1/2 इंच इतना दबाते हुए पहले पिंस लगाकर अटैच कर लेंगे और मेन फैब्रिक की किनारी किनारी पर सिलाई लगाएंगे पाइपिंग के बिल्कुल पास पास। ये देखिए इस टाइप से और लाइनिंग पीस को 1/2 इंच इतना सिलाई मार्जिन में लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम लाइनिंग पीस को बैक साइड पर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस टाइप से और इस पर प्रेस लगाकर अच्छे से सेट कर लेंगे और अब हम स्लीव्स को सेंटर से अटैच कर लेंगे और लाइनिंग पीस की किनारी किनारी पर सिलाई लगाकर इसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। अगर मेन फैब्रिक के साथ इस टाइप से पाइपिंग या फिर कुछ भी बॉर्डर या वर्क है तो इस टाइप से आप बहुत ही आसानी से स्लीव्स को फोल्ड कर सकते हो। और अगर सिंपल फैब्रिक है तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को फोल्ड करते हैं वैसे ही स्लीव्स को रेडी कर लीजिए। अब देखिए स्लीव्स के सेंटर पर कट्स लगा लेंगे और अब इस पर वह खास ट्रिक लगाएंगे जिससे स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट रेडी होता है। तो देखिए सेंटर से इस टाइप से पीछे से दबा कर रखेंगे स्लीव्स को और इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल स्लीव्स की किनारी किनारी पर लगानी है ये वाली सिलाई। तो दोनों साइड से लगभग 2 इंच इतना प्लेन फैब्रिक रखेंगे और सेंटर पर सिलाई लगा लेंगे जिससे इसमें इस टाइप से बारीक बारीक सी क्रीज बन जाएगी। और अब हम इस स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर के सेंटर से मिलाकर रखेंगे और सेंटर से हम स्लीव्स को जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जब हम स्लीव्स को जॉइंट करते हैं तब हम स्लीव्स को हल्का सा खींच कर रखते हैं, जिससे क्या है कि ब्लाउज रेडी होने के बाद स्लीव्स में खिंचाव रहता है और वो सारे रिंकल्स आ जाते हैं। अगर हम इस तरीके से स्लीव्स के सेंटर पर पहले सिलाई लगाकर उसको अटैच करते हैं तो ये जो बारीक बारीक से रिंकल्स होते हैं यह स्लीव्स के खिंचाव को खत्म कर देते हैं और फिटिंग लगाने के बाद स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट रेडी होता है। इसमें बिल्कुल भी खिंचाव या रिंकल्स नहीं आते हैं। और देखिए स्लीव्स को जॉइंट करने के बाद सेंटर वाले रिंकल्स है वो भी बिल्कुल खत्म हो गए हैं और अब हम ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए आर्म होल तक सिलाई लगाने के बाद हम स्लीव्स में फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम की साइड से 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और शॉर्ट स्लीव्स की फिटिंग है 6.5 इंच। दोनों निशानों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और लाइन के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ब्लाउज में परफेक्ट तरीके से फिटिंग की सिलाई लगानी है तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखिए। और इस टाइप से हमारा परफेक्ट स्लीव्स बनकर रेडी हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।